हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? आज फिर प्रस्तुत हैं एक नई ट्रिक टेक्निक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की संख्या क्या होती है, वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें आज जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन की बात करेंगे। तो कैसे वर्बली आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना। सॉल्व हर एक पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बट यू कैन वेरी वेल टेल कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। चलो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल x टू द पावर 5 माइनस 2x माइनस 1। अब इसको हम डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन क्या अप्लाई करेंगे? हम यहाँ टर्म का साइन देखेंगे। तो पहला टर्म देखिए पॉजिटिव है, दूसरा टर्म निगेटिव है और तीसरा भी निगेटिव है। तो नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन देखेंगे। पॉजिटिव से इधर गए एक चेंज हुआ और फिर इधर से गए नो चेंज हुआ, है ना। ये एक चेंज हुआ और ये एक भी चेंज नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन विल गिव द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इज इक्वल टू 1, एक पॉजिटिव रूट। अब नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सीइंग द चेंजेज ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे माइनस एक्स डाल दीजिएगा, माइनस एक्स डाल दीजिएगा। तो माइनस एक्स टू द पावर 5 करोगे तो माइनस एक्स टू पावर 5 8 में तो वही रहेगा, और माइनस एक्स डालोगे तो माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। x is replaced by minus x. Now in this case if you see how many changes of signs are there, that many number of negative roots will be there. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव है, देन पॉजिटिव है एंड देन निगेटिव है। टर्म का साइन देख रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो देयर इज ए वन चेंज एंड देयर इज ए अनदर चेंज। तो देयर आर टू निगेटिव रूट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स equal to 2. There are two negative root and one positive. So total real roots becomes 1 plus 2, that is 3. अब since degree of a polynomial is 5, तो जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है। तो यहाँ पर बाकी के जो दो बचे वो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी रहेगी, किसी भी कितने भी डिग्री की दे रहे हो, हम लोग करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में हम टर्म का साइन देखेंगे कितने बार चेंज हो रहा है। जितने बार चेंज हो टर्म का साइन उतने पॉजिटिव रूट्स होंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स में हम देखेंगे कि कितने बार टर्म का साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स जब पे माइनस एक्स डाल दिया तो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव टर्म फिर निगेटिव टर्म, तो एक चेंज दो चेंज, दो बार साइन चेंज हुआ वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स विल बी 2 and real roots includes positive roots and negative roots. रियल क्वांटिटी है तो पॉजिटिव निगेटिव होती हैं। जीरो इज द ओनली रियल नंबर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो यहाँ पर इस केस में एक ये और दो ये, कुल मिलाकर के 3 रियल रूट हुए और बाकी के 2 इमेजिनरी, क्योंकि डिग्री 5 है तो टोटल रूट्स 5 होंगे। तो आउट ऑफ 5 3 आर रियल, रिमेनिंग 2 विल बी इमेजिनरी। तो यहाँ पर है मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव रूट देगा, तो ये स्वाभाविक है मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट देगा। तो टोटल डिग्री में रियल रूट निकाल दोगे तो इमेजिनरी आ जाएगा। कितना सिंपल है। मैं समझता हूँ कि एक दो एग्जाम्पल और लूंगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली कुछ भी लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 9। ठीक है, अब हम बात करें नंबर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव एंड इमेजिनरी रूट्स। तो देख रहे हैं पॉजिटिव साइन negative, then again positive and then negative. So there is a one change, again one change, again one change. How many times it has been changed? तो 3 बार साइन चेंज हो गया तो 3 पॉजिटिव रूट्स, 3 पॉजिटिव रूट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स विल बी 3। और एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स में हम लोग देखते हैं, तो एक्स जब पे माइनस एक्स डालेंगे
तो माइनस एक्स टू द पावर 6 बिकॉज ऑफ इवन पावर, तो साइन यही रहेगा, एक्स पावर 6 है रहेगा, माइनस 5x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इवन पावर है ना, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 7x और माइनस 9। तो x जहां जहां दिखा उसकी जगह पे माइनस एक्स डाल दिया। अब इसमें हम चेंजेज ऑफ साइन देखेंगे, जितने बार चेंजेज ऑफ साइन होगा उतने नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स ऑब्टेन होंगे। तो ये पहला पॉजिटिव है, निगेटिव टर्म निगेटिव टर्म निगेटिव टर्म, तो यहाँ पर देख रहे हैं ओनली वन चेंज, तो हो जाएगा वन निगेटिव रूट, वन निगेटिव रूट, वन निगेटिव रूट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, टोटल कितने हो गए, 4 रियल रूट हो गए। तो रिमेनिंग 2 बचेंगे क्योंकि डिग्री 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स विल बी 6, जितना डिग्री उतने रूट होता है, ये तो पता ही होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम टोटल रूट्स में रियल रूट निकालें तो बाकी बचेंगे कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स रूट आले जाकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 आए, तो कॉम्प्लेक्स रूट जब भी होंगे या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे तो 6 होंगे, हमेशा इवन नंबर में होंगे, जो कि है भी। तो कुल मिलाकर के मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट विल बी 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स आर दिस एंड दिस। कितना आसान है, देखते ही बता सकते हो। लेट अस टेक द लास्ट एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 7 माइनस 5x पावर 6 प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, कुछ भी ले लिया, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते, चलो x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, कुछ भी ले लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तो पॉजिटिव टर्म है, निगेटिव देन अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देख रहे हैं कि देयर इज वन चेंज ऑफ साइन, वन चेंज ऑफ साइन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स आर 2। और f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा बिकॉज ऑफ 7, बिकॉज ऑफ ऑड पावर साइन विल बी चेंज। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर है, x माइनस एक्स पावर 6 विल रिमेन सेम, तो 5x टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर भी इवन पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7x पावर 4 यहाँ फर्क पड़ेगा, माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 8, है ना, इक्वल टू 0 लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग x यहाँ पर जहां माइनस एक्स डाला, अब f ऑफ माइनस एक्स में जितने चेंजेस ऑफ साइन होगा, जितने बार साइन चेंज होगा उतने नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स होंगे। तो ये निगेटिव निगेटिव देन पॉजिटिव एंड देन निगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्म फिर निगेटिव पॉजिटिव, जस्ट यू सी नो चेंज, यहाँ पर एक बार चेंज हुआ, यहाँ पर भी एक बार चेंज हुआ, यहाँ पर भी एक बार चेंज हुआ, तो कितने बार चेंज हुआ, 3 बार, तो देयर विल बी मैक्सिमम 3 निगेटिव रूट्स। तो 3 निगेटिव हुए और यहाँ पर 2 बार चेंज हुआ, 2 पॉजिटिव हो गए, टोटल कितने रूट हो गए, 5 रियल हो गए, रिमेनिंग 2 विल बी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसे वर्बली काउंट करके बता सकते हो, इसी में वर्बली काउंट करके बता सकते हो कितने पॉजिटिव होंगे जब चेंजेज ऑफ साइन होगा, कितने निगेटिव होंगे और कितने कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है उस पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, देन आप आराम से उसको नंबर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव और इमेजिनरी रूट्स कैन इजीली बी ऑब्टेन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी बात। इसी टाइप का और बहुत सारा शॉर्टकट टेक्निक वाला वीडियो जिसको वर्बली कर पाएंगे उसको देखने के लिए बने रहिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।